पहली सुर्खी, अब बात दिल्ली के प्रदूषण की। हवा की क्वालिटी में हल्का सा सुधार हुआ है। 24 अक्टूबर की सुबह एवरेज AQI 300 के नीचे चला गया, मतलब हवा बहुत खराब से खराब की कैटेगरी में आ गई है। हालांकि शहर के कई इलाकों में अभी भी AQI 300 के पार है। आनंद विहार और अक्षरधाम में तो 400 से ऊपर है। बीते कुछ दिनों से खराब हवा जनता के साथ साथ सरकार के लिए भी चिंता का सबब बन गई है। हवा की क्वालिटी सुधारने के लिए दिल्ली सरकार अब आर्टिफिशियल रेन का सहारा लेने जा रही है। इसके लिए क्लाउड सीडिंग की जरूरत होती है। क्लाउड सीडिंग बोले तो एक ऐसी टेक्निक जिसमें ड्रोन या प्लेन के जरिए बादलों में केमिकल डालकर बारिश कराने की कोशिश की जाती है। 24 अक्टूबर को बुराड़ी में इसका सफल ट्रायल भी पूरा हो गया। 29 अक्टूबर को दिल्ली वाले पहली बार आर्टिफिशियल रेन देख सकते हैं। मोस्ट दिल्ली थिंग यू कैन सी इन दिल्ली। लेकिन क्या यह तरीका सफल साबित होगा? इसी मुद्दे पर द हिंदू अखबार में IIT दिल्ली के 2 प्रोफेसर शहजाद गनी और कृष्ण अच्युतराव का लेख छपा है। उनका कहना है कि इसके कारगर होने की गुंजाइश कम है। अगर बारिश होती भी है तो प्रदूषण कुछ घंटों के लिए कम होता है, फिर वापस बढ़ जाता है। क्लाउड सीडिंग में सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल होता है, जो पानी को बर्फ में बदलकर बारिश करवाता है। लेख के मुताबिक कम मात्रा में ये सेफ माना जाता है, लेकिन बार बार इस्तेमाल करने से मिट्टी और पानी में केमिकल जमा हो सकते हैं, जिसका असर खेती, पर्यावरण और स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। उनका मानना है कि क्लाउड सीडिंग जैसे महंगे उपायों को सपोर्ट करके कुछ वैज्ञानिक और संसाधन बर्बाद कर रहे हैं और असल समाधानों से ध्यान हटा रहे हैं। हवा को साफ करने की तरकीबें लगाई जा रही हैं। सरकार ये भी कह रही है कि इस साल प्रदूषण कम हुआ है। और इसी के बीच खबर ये भी है कि दिल्ली सचिवालय के लिए 15 एयर प्यूरिफायर खरीदे जा रहे हैं। इनकी कुल कीमत है 5.5 लाख रुपए। विपक्ष इसको लेकर दिल्ली सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने एक्स पर लिखा, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और बीजेपी को जरा भी शर्म नहीं है। पटाखों का प्रचार करने और आम नागरिकों को जहरीली हवा में घुटन महसूस कराने के बाद अब वो टैक्स पेयर्स के पैसे से अपने लिए 15 एयर प्यूरिफायर खरीद रहे हैं। आपके नेता संजीव झा का कहना है कि दिल्ली सचिवालय का 15 एयर प्यूरिफायर खरीदना इस बात का सबूत है कि दिल्ली की हवा जहरीली हो चुकी है। आसमान देखिए, हवा देखिए, खबरें देखिए और सोचिए, दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था की राजधानी के लोग क्या ये डिजर्व करते हैं? दूसरी सुर्खी, एक और बस में आग लगी, 20 मौतें हो गईं। इस बार आंध्र प्रदेश के कर्नूल में हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही बस में आग लगी। हादसे के वक्त बस में 40 लोग सवार थे, 20 की जान नहीं बची। बाकी यात्रियों ने किसी तरह बस के इमरजेंसी दरवाजे से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। घायलों को कर्नूल सरकारी अस्पताल ले जाया गया है। हादसा सुबह 3:30 पर हुआ, जब एक प्राइवेट बस एक 2 व्हीलर गाड़ी से टकरा गई। आग सबसे पहले बस के अगले हिस्से में लगी, फिर पूरी बस में फैल गई। हादसे के वक्त इलाके में भारी बारिश भी हो रही थी। तस्वीरों में बस पूरी तरह से जली हुई नजर आ रही है। समझ आता है कि हादसा कितना भयानक रहा होगा। मृतकों की पहचान के लिए DNA सैंपल्स कलेक्ट किए जा रहे हैं। फॉरेंसिक टीम की मदद ली जा रही है। PM मोदी ने हादसे पर दुख जताया। मृतकों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की मदद का ऐलान किया गया है। तीसरी सुर्खी, ऑल इज नॉट वेल विद द यूनाइटेड नेशन। ये कहना है भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर का। 80th बर्थडे मना रहे UN को जयशंकर ने खूब सुनाया, लेकिन असल में उनके निशाने पर पाकिस्तान था। रिवाज अनुसार बिना उसका नाम लिए उन्होंने इशारों में काफ़ी कुछ कह दिया। बोले, जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि UNSC का एक सदस्य खुलेआम आतंकी संगठन की रक्षा करता है तो इससे क्रेडिबिलिटी पर असर पड़ता है। यहाँ उनका रेफरेंस लश्कर तैयबा के सहयोगी द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF था। TRF ने पहलगाम आतंकी हमलों की जिम्मेदारी ली थी। जाते जाते कुछ बातों का जिक्र और, हमारा बजाज, ठंडा मतलब कोका कोला, मिले सुर मेरा तुम्हारा और क्या स्वाद है जिंदगी में, ये महज विज्ञापन की कोरी लाइनें नहीं हैं। हमारी भरी पूरी यादों का कोलाज है, जिसमें लाखों लोगों का बचपन रचा बसा है। अपनी कल्पना की कलम से इन विज्ञापन और जिंगल्स में नए रंग भरने और एक अलग ऊंचाई देने वाले शाहकार पीयूष पांडे की देह बीत गई है। 70 साल की उम्र में 23 अक्टूबर को उन्होंने मुंबई में अंतिम सांस ली। पीयूष पांडे ने अपनी कल्पना से विज्ञापन की दुनिया में नए रंग भरे थे। उनके कई कैंपेन तो बेहद चर्चित रहे और घर घर में ब्रांड्स की पहचान बने। उन्होंने कैडबरी, फेविक्विक, एशियन पेंट्स और अतुल्य भारत जैसे यादगार इश्तिहार बनाए।
इनका क्रिकेटर से क्रिएटिव डायरेक्टर तक का सफ़र बहुत सारे ट्विस्ट से भरा हुआ है। जैसे इनके ऐड रोचक, वैसे ही इनका जीवन। उनका एक किस्सा सुनाते हैं। जब फेविक्विक का ऐड बन रहा था तो मीटिंग में किसी का दिमाग नहीं चल रहा था। पीयूष पांडे बाहर से आए और बोले, इतनी देर से क्या कर रहे हो? क्रिएटिव टीम बोली कि दिमाग का दही हो रखा है, समझ नहीं आ रहा इस फेविक्विक की ऐड में ऐसा क्या डाले कि ये प्रोडक्ट हिट हो जाए। एक जगह दिमाग अटका पड़ा है। पीयूष पांडे बोले, इसमें करना ही क्या है? एक आदमी मछली पकड़ रहा है, यहाँ तक तुमने बना लिया है। होगा ये कि इसके बाद दूसरा आदमी आएगा और फटाफट मछली पकड़कर ले जाएगा, क्योंकि उसके डंडे पर फेविक्विक लगी होगी। घंटों से चल रही वो मीटिंग 1 मिनट में ख़त्म हो गई और आइडिया एकदम हिट हो गया। पीयूष पांडे को श्रद्धांजलि। किताब वाला में हमने उनसे एक लंबी बातचीत की थी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक और सूचना, हमारे संपादक सौरभ द्विवेदी ने एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान का इंटरव्यू किया है। ये पूरा इंटरव्यू 25 अक्टूबर को हमारे यूट्यूब चैनल पर पब्लिश होगा, ज़रूर देखें। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।